सो स्टूडेंट्स, आज का जो हम चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है नंबर सिस्टम। तो आप अपनी नॉर्मल लाइफ में रूटीन में बहुत सारी चीजें मैथ्स की यूज करते हैं, बट एक बेसिक चीज है जो आप हर जगह पर यूज करते हैं। जरा सोचिए। तो वो बेसिक चीज मैं आपको बताती हूँ, वो है नंबर्स। तो नंबर्स आप जगह जगह पर यूज करते हैं, नॉट इन योर सब्जेक्ट ओनली बट इन योर रियल लाइफ। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं नंबर्स की, तो इन मनी यू हैव नंबर्स। क्लॉक जिसमें आप टाइम देखते हैं रोज, दैट हैव नंबर्स। तो इन सभी चीजों में नंबर्स है। इन योर मेजरमेंट, इन योर वेट, इन योर हाइट, सब जगह पर नंबर्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को विद सम रियल लाइफ बेस्ड एग्जांपल्स। एटीएम में जब आप लोग पैसे निकलवाने जाते हैं, आपके फादर मदर पैसे निकलवाने जाते हैं, तो वहां पर भी आप नंबर्स देखते हैं। लाइक यू वांट टू विड्रॉ 6,000 रुपीज और 8,000 रुपीज, तो यहाँ पर भी नंबर्स है बच्चों। तो नेक्स्ट है हमारे पास, मान लीजिए हमें इस माउंटेन का, इस हिल की हाइट पता करनी है। फ्रॉम ग्राउंड लेवल ये कितनी हाइट पर है, तो ये भी आप नंबर्स की हेल्प से ही बता पाएंगे। लाइक 800 मीटर्स। तो इस हिसाब से हमें इन बड़ी चीजों में, इन छोटी चीजों में, सब जगह पर नंबर्स का यूज करने को मिल रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लॉक। हम रोज टाइम देखते हैं, हम रोज टाइम पे रेडी होते हैं, स्कूल जाते हैं। तो टाइम इज वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो आपको टाइम को देखकर भी हर जगह पर नंबर्स दिख रहे हैं। 1 to 12 आई हैव, 2 बार ये रिपीट होता है पूरे दिन में। तो आप जब किसी को नंबर बताते हैं, टाइम बताते हैं, सो यू विल राइट इट लाइक दिस, 6:35। तो यहाँ पर भी नंबर्स यूज हो रहे हैं। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स जहां पर नंबर्स यूज हो रहे हैं। हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं दैट इज नंबर सिस्टम। स्टार्टिंग से नंबर्स को कैसे हमने पढ़ा है हम वो करने वाले हैं। तो जस्ट बी फोकस्ड ऑन दिस थिंग। इसमें से कुछ टर्म्स आपने ऑलरेडी पिछली क्लासेस में पढ़ी होंगी, बट स्टिल विल बी लाइक रिमेम्बरिंग एंड रिवाइजिंग ऑल ऑफ दैट। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट है टॉपिक, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। इस चैप्टर को मैंने कुछ 3 हिस्सों में बांटा है। तो यहाँ पर फर्स्ट है मेरे पास क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, कैसे नंबर्स ये अलग अलग तरह से क्लासिफाइड है, हमें ये देखना है। नेक्स्ट है हमारे पास सिंप्लीफिकेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स और सिंप्लीफाइंग इर्रेशनल नंबर्स। तो हम इर्रेशनल नंबर्स पे बहुत फोकस करने वाले हैं इस चैप्टर में। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों, हाउ टू हैंडल वेरी लार्ज नंबर्स एंड वेरी स्मॉल नंबर्स। यहाँ पर हम थोड़ा सा एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हैं कुछ 3 चीजें जिस हिसाब से हम क्लासिफिकेशन, सिंप्लीफाइंग इरेशनल नंबर्स एंड हाउ टू हैंडल वेरी लार्ज नंबर्स एंड स्मॉल नंबर्स पढ़ने वाले हैं। लेट्स गो फर्दर। और यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स जो पहला टॉपिक है उसको मैं पढ़ाने जा रही हूँ। उसमें मेरे पास फर्स्ट है नेचुरल नंबर्स। अच्छा, आप याद कीजिए जब आप बहुत छोटे थे, आपने काउंटिंग सीखी थी। तो काउंटिंग आपने कैसे सीखी थी? यू स्टार्ट लाइक 1, 2, 3 एंड सो ऑन। 1 apple, 2 apple, 3 apple and so on. So it is like it comes naturally. जब भी हमने स्टार्ट किया पढ़ना, या जिसने भी ये डिस्कवर किया होगा, तो हम हमेशा ही काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं। तो नेचुरल नंबर्स को आप याद रखिएगा। नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं एंड काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 1। सो याद रखने के लिए नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1। So 1, 2, 3 and so on are all natural numbers, and it is denoted by an abbreviation that is n. It stands short for natural numbers. तो natural numbers को counting numbers भी बोला जाता है और n इसकी short form है। और 1, 2, 3, 4, 5 and so on इसको लिख सकते हैं। तो इनको हम ऐसे curly brackets में इस तरह से लिखेंगे and these 3 dots means ये so on, जहां तक ये numbers जाते हैं वहां तक ये जाएगा। So only 3 dots are enough to explain this thing. तो आगे हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर पर, दैट इज होल नंबर्स। अब मान लीजिए मैं यही सब नंबर्स फिर से उठाऊं, दैट इज 1, 2 एंड सो ऑन, उसमें एक नंबर ऐड कर दूं, that is 0. Now can you see, 0 is making these numbers whole. Whole means complete and 0 means nothing. So 0 इन numbers को complete या फिर whole बना रहा है। ये आपको याद करने के लिए मैं बता रही हूँ, ताकि आपको कभी भी लाइफ में कंफ्यूजन नहीं होगी कि ये numbers कैसे, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, क्या इंक्लूड हुआ। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन।
नाउ नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, दैट इज इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या है, मान लीजिए मेरे पास होल नंबर्स हैं। अब मैंने इन्हीं होल नंबर्स को उठाया और इनकी एक मिरर कॉपी बनाई दूसरी साइड। तो मिरर कॉपी का मतलब है, मान लीजिए आपने किसी को पैसे दिए और आपको उन्होंने पैसे वापस नहीं किए, तो आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं मान लीजिए सी लेवल पे खड़ी हूँ, अगर मैं ऊपर की हाइट बता सकती हूँ तो नीचे की हाइट में नेगेटिव में बताऊंगी। तो इसी तरह से हम टेम्परेचर काउंट करते हैं। हम बोलते हैं कि शिमला में -2 डिग्री सेल्सियस था। तो इस तरह से ये जो माइनस वर्ड आया हमारे पास, तो कहीं अगर प्रॉफिट होता है तो लॉस भी होता है। तो वी हैव नेगेटिव नंबर्स आल्सो। तो ये जो इंटीजर्स हैं ये हमें बताते हैं नेगेटिव नंबर्स के बारे में। तो इसकी एब्रिविएशन है जेड। ऐसे ही होल नंबर्स की एब्रिविएशन थी डब्ल्यू। जेड इसकी बिल्कुल डिफरेंट है, बिकॉज ये किसी और वर्ड से आया है जेड ने। यहाँ पर भी मैंने 3 डॉट्स इधर डाले हैं, 3 डॉट्स इधर, मतलब ये दोनों तरफ नंबर सो ऑन बढ़ते जाते हैं, इन नेगेटिव साइड ऑल्सो, इन पॉजिटिव साइड ऑल्सो। सो आई होप आपको ये जो 3 नंबर्स थे, ये जो ऑलरेडी आपने कुछ क्लासेस में पढ़े हुए हैं, तो आपको ये समझ आया होगा हाउ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स वर्क। अब बच्चों हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि इन्हीं नंबर्स के ऊपर बेस्ड हैं। चलिए चेक करते हैं। सो फर्स्ट है हमारे पास, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने इन्हीं सभी नंबर्स को उठाया था और यहाँ पर रखा, बस उसमें जीरो ऐड कर दिया। तो मतलब सभी नेचुरल नंबर्स तो होल नंबर्स हैं, बट जीरो जो है वो नेचुरल नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर but all whole numbers are not natural numbers. Is that clear to all? So ये बहुत ही क्लियर है इन दोनों डेफिनेशंस की वजह से, और ये रिजल्ट है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास, every natural number is an integer. I can see 1 2 3 4 5 and so on. ये पूरा पैटर्न मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, that are all whole natural numbers. तो नेचुरल नंबर सभी हैं इंटीजर्स में, तो हम बोल सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। तो ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। मुझे यहाँ पर जीरो भी दिखाई दे रहा है, तो जीरो को इंक्लूड करके अगर मैं नेचुरल नंबर्स को भी इंक्लूड कर लूँ तो आई हैव होल नंबर्स। तो होल नंबर्स भी सभी के सभी इंटीजर्स में हैं। तो एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, वी कैन से दैट। तो आपको ये रिजल्ट समझ में आ गए होंगे। दीज आर वेरी बेसिक बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, और ये हमारी डेफिनेशंस के ऊपर बेस्ड है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारे पास रैशनल नंबर्स। आपने ये नंबर्स देखे होंगे, 7/8, 11/9, -12/45, -19/36। इस तरह के नंबर्स को रैशनल नंबर्स बोला जाता है बच्चों। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास, a number is called a rational number if it can be expressed in the form p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0। आप देख रहे हैं 7 इज एन इंटीजर, चाहे ये नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, बट ये इंटीजर भी है। 8 इज एन इंटीजर, तो अगर हम बड़े स्केल पे बात करें तो इंटीजर्स में डाल सकते हैं नंबर्स को। 11 is an integer, 9 is an integer, -12 is an integer. It is not a whole number, not natural number. 45 is an integer. इस माइनस को अगर मैं ऊपर शिफ्ट करूं then -19 is an integer. अगर मैं नीचे शिफ्ट कर दूं तो -36 is also an integer. तो ये सभी जो P and Q जो भी इस वैल्यूज को ले रहे हैं, ये सभी इंटीजर्स हैं। तो बच्चों, और हमारे पास सेकंड डेफिनेशन क्या है, q is not equal to 0। आपको दिखाई दे रहा है q क्या है यहाँ पर, p over q में द डिनोमिनेटर। 8 is not equal to 0, 9 is not equal to 0, 45 is not equal to 0, 36 is not equal to 0, और इधर -36 is not equal to 0। तो यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये थी डेफिनेशन रैशनल नंबर्स की। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमारे पास, हम रैशनल नंबर्स को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पर एक ये सेट फॉर्म है, आप आगे जाके भी इस चैप्टर को पढ़ेंगे सेट्स। तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स में मैंने लिखा है इसको, तो दैट इज p over q such that, this is known as such that q is not equal to 0
और हमारे पास क्या है, p और q, जो ये p q हैं, these are belonging to integers, तो ये integers को belong करते हैं। तो यहाँ पर आई होप आपको ये definition, this is the symbolic view of this definition। तो यहाँ पर p और q integers को represent करते हैं और q जो है हमारे पास ये rational numbers हैं और p over q हमारे पास form है। तो ये थी definition। अब next है, मान लीजिए 3/0 अगर मैं लिखूं, q को 0 नहीं करना था हमने, अगर हम कर दें तो क्या होता है, 3/0 लिखा, 6/0 लिखा। जब हम डिवाइड बाय समथिंग लिखते हैं तो उसका मतलब होता है हम उतने पार्ट्स में उस चीज को डिवाइड कर रहे हैं। मान लीजिए अगर मैंने 3/2 लिखा होता तो मैं 3 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ, मतलब उसका आंसर 1.5 आता, तो 1.5 1.5। अब यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाय 0 का मतलब है कि मैंने 3 को 0 हिस्सों में बांटना है। दैट डजंट मेक सेंस, इसकी कोई सेंस नहीं बनती है। 3/0, 6/0 आर नॉट डिफाइंड, तो इनकी कोई सेंस नहीं बनती है, दे आर नॉट डिफाइंड, इनका कुछ मतलब नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दैट इज मान लीजिए मैंने 7 लिखा और 8 नंबर लिखा। अब 7 और 8 क्या ये रैशनल नंबर्स हैं, सोचिए। ठीक है, तो 7 और 8 मेरे पास नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स भी हैं, इंटीजर्स भी हैं, तो क्या ये रैशनल नंबर्स हैं? ठीक है, और अगर मैं ऐसे लिख दूं, क्या अब है ये रैशनल नंबर्स? अगर इनके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो मैं 1 तो लिख ही सकती हूँ ना। 7 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 1 अगेन। 8 डिवाइडेड बाय 1 इट इज इक्वल टू 1 अगेन। तो ये 7 8 जो भी मैं यहाँ पर लिख रही हूँ नंबर्स, दीज आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स, तो ये भी रैशनल नंबर्स है हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं हमारा रिजल्ट। एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, यही मैंने आपको अभी बताया। जो भी नेचुरल नंबर मैंने यहाँ पर लिखे, यहाँ पर 7 and 8 these are also rational numbers as q is equal to 1 and here q is not equal to 0 so it is not defined। तो हमारे पास ये डिफाइंड है और ये रैशनल नंबर है। नेक्स्ट नंबर 0 लिखा मैंने। अब 0 डिनोमिनेटर में नहीं जा सकता, न्यूमरेटर में तो जा सकता है। तो अगर मैं 0/1 लिखूं दैट इज अगेन इक्वल टू 0। तो 0/1 में मेरे पास जो p है वो 0 है, दैट इज ऑल्सो इंटीजर। q है वो 1 है, दैट इज ऑल्सो इंटीजर। तो डेफिनेशन के हिसाब से p/q भी सेटिस्फाई हो रहा है, q इज नॉट इक्वल टू 0 वो भी सेटिस्फाई हो रहा है, एंड 0/1 इज अगेन 0, तो हमारी वैल्यू भी चेंज नहीं हो रही डिवाइड बाय 1 करके। तो मैं बोल सकती हूँ कि 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो अगर मैं यहाँ पे रिजल्ट लिखूं तो रिजल्ट है मेरे पास एवरी होल नंबर, एज यू कैन सी हियर एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। मतलब जो 0 मैंने यहाँ पर ऐड किया, 0 भी रैशनल नंबर है। इसी तरह से अगर मैं -2 -18 लिखूं, इनके भी मैं डिवाइड बाय 1 लिख सकती हूँ, लाइक दिस। तो ये भी मेरे पास बन जाएंगे विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन p/q के हिसाब से। p और q मेरे पास इंटीजर्स हैं, q मेरे पास नॉन जीरो है, तो ये रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन में प्रॉपरली फिट हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। सो मेरे पास ये भी रैशनल नंबर्स है जो कि प्रॉपरली p/q फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कुछ पॉजिटिव साइन वाले हैं, कुछ नेगेटिव साइन वाले हैं। 3/0 and 6/0 are not defined, they are nothing। Okay, so 7 और 8 like all natural numbers are rational numbers। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट इज 0 विच मीन्स वी आर इंक्लूडिंग होल नंबर्स, तो होल नंबर्स भी हमारे पास जो है सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। ओके ग्रेट। नाउ नेक्स्ट आर इंटीजर्स। इंटीजर्स हमें ऑलरेडी p और q में हम यूज कर रहे हैं, p over q में। सो ओनली इंटीजर्स डिवाइडेड बाय 1 दे आर आल्सो रैशनल नंबर्स। सो इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, जितने भी नंबर्स हमने पिछली स्लाइड में पढ़े थे, तो वो सभी के सभी रैशनल नंबर्स हैं। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ पर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। ये कुछ नंबर्स यहाँ पर गिवन है, ये हैं एब्रीविएशंस, दैट इज n डिनोट्स नेचुरल नंबर्स, w डिनोट्स होल नंबर्स, z डिनोट्स इंटीजर नंबर्स एंड q इज डिनोटिंग रैशनल नंबर्स। हमें बताना है कि ये जो 7000 वर्ड, ये 7000 नंबर जो है, ये -49 5/2 0 -17/8, ये कौन कौन से नंबर्स हैं? तो अगर मैं 7000 की बात करूं, इट्स अ पॉजिटिव नंबर, राइट? तो ये नेचुरल नंबर तो है। ये होल नंबर है क्या? सोचिए। जी हाँ, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, तो ये होल नंबर भी है। तो ये क्या इंटीजर है? यस, वी हैव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये इंटीजर भी है। इज इट अ रैशनल नंबर?
अगर मैं इसको डिवाइड बाय 1 लिख दूं तो यस इट इज अ रैशनल नंबर। तो 7000 जो नंबर है मेरे पास दैट इज अ रैशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। तो ये चारों है हमारे पास, मतलब ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। अब मैं बात करती हूँ -49 की। -49 क्या नेचुरल नंबर है? नहीं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं एंड विल गो फर्दर टू द पॉजिटिव साइड, राइट? सो आई डू नॉट हैव एनी नेगेटिव नंबर इन नेचुरल नंबर्स। अगर मैं बात करूं होल नंबर्स की, होल नंबर भी 0 से स्टार्ट होकर पॉजिटिव की तरफ ही जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ये ना ही नेचुरल नंबर है ना ही होल नंबर है। क्या ये इंटीजर है? यस, नेगेटिव नंबर्स जो भी मैंने देखे हैं सारे इंटीजर्स में देखे हैं, तो ये इंटीजर है। और मैंने अभी पढ़ा था लास्ट में कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, तो ये रैशनल नंबर भी है, इसको हम -49/1 लिख सकते हैं। तो हमारा सेकंड का भी आंसर क्लियर होता है। नेक्स्ट जाते हैं, दैट इज 5/2। इट इज क्लियरली 5/2, इट इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो मुझे ये पता है कि P/Q फॉर्म ना ही मैंने नेचुरल नंबर्स में देखी, ना ही होल नंबर्स में, ना ही इंटीजर्स में। तो ये सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर है, तो ये रैशनल नंबर है। नाउ टॉकिंग अबाउट जीरो, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, सो इट इज अ होल नंबर बिकॉज होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। अब होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, हम यहाँ पे रिजल्ट्स यूज करेंगे हमारे, तो यहाँ पर ये इंटीजर भी बन जाता है। और हमने अभी पढ़ा था कि 0 जो है वो रैशनल नंबर भी है, तो अगर मैं 0/1 लिख देती हूँ तो यहाँ पर ये रैशनल नंबर भी बन जाता है। सो होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, ये सभी यहाँ पर क्लियर होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम -17/8। अब यहाँ पर ये भी P/Q फॉर्म में है। P यहाँ पर इंटीजर है, Q इंटीजर है, Q नॉन जीरो है, यस। ना ही ये होल नंबर है, ना ही ये इंटीजर है, दिस नंबर इज ओनली रैशनल नंबर। तो हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी रैशनल नंबर की, P और Q हमारे इंटीजर्स में से होने चाहिए, Q हमारा नॉन जीरो होना चाहिए, उस हिसाब से हमने इन सभी का आंसर करेक्टली दिया है यूजिंग आवर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स इन द चैप्टर नंबर सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और नंबर्स को देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 एंड कीप गोइंग ऑन। तो यहाँ पर ये आगे तक जाते रहते हैं। अब मान लीजिए मैंने बोला था ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, तो मतलब मैं एक अगर सर्कल बनाऊं होल नंबर्स का तो नेचुरल नंबर उसमें प्रॉपरली फिट हो जाएगा, लाइक दिस। तो यहाँ पर ये हमारे पास होल नंबर्स हैं। तो ये जो ब्लू है मेरे पास, जो भी ये शेप बनी है, इसमें नेचुरल नंबर्स क्लियरली फिट हो गया और सिर्फ मेरे पास एक 0 एक्स्ट्रा है जिसकी वजह से होल नंबर्स बने। अब ऐसे ही ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, तो ऐसे ही अगर मैं एक बॉक्स बनाऊं इंटीजर्स का तो ये होल नंबर्स उसमें क्लियरली फिट हो जाएगा, लाइक दिस। तो यहाँ पर इंटीजर्स आ जाते हैं, जैसे -8, -3, 0 भी इसी में है, 4 आ गया और भी नेगेटिव नंबर्स आ गए। तो ये नेगेटिव नंबर्स की वजह से मेरे पास इंटीजर्स बना और ये होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स सब इसी के बीच में है। नेक्स्ट अगर मैं रैशनल नंबर्स की बात करूं तो ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, हमने अभी पढ़ा था। तो अगर एक और बॉक्स बनाते हैं जिसमें रैशनल नंबर्स लिखा होता है तो वो इसको कंटेन करेगा, लाइक दिस। तो ये है रैशनल नंबर्स। आई होप आपको ये पिक्चर क्लियर होगी होगी अपने दिमाग में कैसे नेचुरल नंबर्स आर इन होल नंबर्स विच मीन्स ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। तो आप यहाँ से अपने रिजल्ट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, all whole numbers are integers and all natural numbers are also integers। इसी तरह से all whole numbers are rational numbers, all natural numbers are rational numbers, all integers are rational numbers। So all are this in together। rational numbers में सभी numbers हैं, natural, whole, integers सभी के सभी। तो ये एक पिक्टोरियल व्यू था आपको समझाने के लिए कैसे कैसे कौन से numbers किसके बीच में लाई करते हैं, मतलब होल नंबर्स इंटीजर्स भी हैं, रैशनल नंबर्स भी हैं, बट ये वाइस वर्सा नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स, हम ये नहीं बोल सकते ऑल रैशनल नंबर्स आर होल नंबर्स। तो इस हिसाब से हमारे पास ये जो क्लासिफिकेशन बनी है ये कुछ इस तरह से बनी है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पिक्टोरियल व्यू से क्लियरली समझ आ गया होगा कि कौन कौन से नंबर किस में लाई करते हैं।